नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है जागो नागरिक जागो। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि चाहे राजनीति हो या फिर सामाजिक स्तर हो, हर जगह धर्म और धर्म के नाम पर होने वाली चीज़ें हम सबको साफ तौर पर दिखाई देती है। धर्म एक बड़ा मुद्दा भी हमारे देश में रहता है। और आज कल जो सबसे बड़ी समस्या ये है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी समस्या माना है, वो है जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये देश में एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। धर्म को लेकर हमारा संविधान क्या कहता है, आज हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है कानून विशेषज्ञ आकांक्षा सिंह। बहुत स्वागत है मैम, कैसी हैं मैम? बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया मैम। तो शुरू करते हैं आज का ये बिल्कुल। प्रोग्राम। और पहला सवाल मैम यही है कि धर्म को लेकर भारत का संविधान क्या कहता है और एक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता के तहत क्या अधिकार मिले हुए हैं? तो क्योंकि भारत का संविधान काफी क्लियर वर्ड्स में ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, यानी कि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं। हर भारतीय नागरिक को ये पूरी छूट है कि वो अपना भगवान, अपना ईश्वर, अपना मजहब, अपनी परंपराएं, अपना धर्म जैसे चाहे वैसे उसको ऑब्जर्व कर सकता है। वो उसी को, उसके ऊपर ना तो सरकार या फिर किसी तरह की स्टेट मशीनरी इस बात पे भेदभाव कर सकती है कि एक कोई हिंदू है या फिर मुस्लिम है। इस बात में आप किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, ना किसी पे अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको किसी भी तरह का आप उस पर रोक नहीं लगा सकते। मैम लेकिन जिस तरीके से ये जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, लेकिन सवाल वही है ना कि इसको आजकल हम लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। हम लगातार ये खबरें भी देखते रहते हैं। तो कानूनी नज़रिए से धर्मांतरण, जिसे लव जिहाद कहा जा रहा है, वो क्या है? तो लव जिहाद आजकल काफी कॉम्प्लेक्स इशू है, बट जो उसका अगर आप देखें, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है इसमें ये है कि अगर आप, कोई आदमी छल कपट से, फ्रॉड से किसी और का जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है, जो लव जिहाद में स्पेसिफिक माना जाता है कि अगर कोई आदमी एक लड़की को अपना शादी का झांसा देके या फिर उससे ये कह के कि अगर तुम अपना धर्म परिवर्तन करा लो तो हम शादी कर लेंगे, हम साथ में रहेंगे, या फिर अपना वो धर्म गलत बता के लास्ट मिनट पे उसे कहता है कि तुम्हें अभी शादी करनी है तो तुम्हें अपना धर्म बदलना पड़ेगा, तो इस मुद्दे को लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। तो कोर पे यही है कि फोर्स कन्वर्जन किसी किसी की भी आड़ में किया जाए तो वो प्रॉब्लम है, और इसमें लव जिहाद में स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। इस तरह का वो पॉलिटिकल एंगल आ जाता है, तो उसमें कीपिंग दैट असाइड, बट द इशू इज कि अगर आप किसी से किसी भी झांसा देके, किसी भी फ्रॉड तरीके से किसी का जबरन आप धर्म परिवर्तन करा रहे हो तो वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल मैम। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या भारतीय कानून में किसी भी तरह का धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कोई दंड का प्रावधान है? अगर कोई इस तरह करता हुआ पाया जाता है, किसी का जबरन तरीके से धर्म परिवर्तन कराता है, तो क्या भारतीय कानून में इस तरह का कोई प्रावधान है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन हो सके? तो इस लेवल पे कोई सेंट्रल लॉ नहीं है। कभी सरकार, भारतीय सरकार ने कभी ऐसा कोई लॉ पास नहीं किया है, जबकि कई प्राइवेट मेंबर्स ने ऐसे बिल टेबल किए हैं बहुत सालों से कि फोर्स कन्वर्जन को एक क्राइम डिक्लेयर किया जाए अगर किसी का जबरन आप धर्म परिवर्तन कराते हो। बट इंडिया में क्योंकि हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमारे पास धार्मिक आपके पास स्वतंत्रता है, उसके तहत ये ऐसे एक्ट्स को लाना काफी प्रॉब्लमैटिक है। फिर भी कई राज्यों में, जैसे हाँ, 9 राज्यों में स्टेट एक्ट्स हैं जिसके अंदर अगर कोई फोर्स कन्वर्जन कराता है, अगर किसी जबरन तुम किसी का धर्म परिवर्तन करते हो तो तुम्हें सजा दी जा सकती है। बिल्कुल। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किया गया था। इसके बाद से क्या कोई बड़ा बदलाव आया है
हमने अ, धर्मनिरपेक्ष तो संविधान में जोड़ दिया, लेकिन वाकई धर्मनिरपेक्षता को लेकर समाज में, देश में कोई बड़ा बदलाव आया है? बदलाव तो मतलब हालांकि 42nd जो अमेंडमेंट था वो काफी कंट्रोवर्शियल था बहुत सारे रीजंस की वजह से। दिस इज वन ऑफ द जो कुछ चीजें जो उसमें बदली नहीं गई हैं, टेक्निकली इसका था कि गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, सरकार ने, सब स्टेट मशीनरी ने एक्सेप्ट किया कि हमारा हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हम एक धर्म को दूसरे के ऊपर ना भेदभाव कर सकते, ना आप किसी का एक के ऊपर प्रोत्साहन कर सकते। पर अगर आप देखेंगे अगर इससे एक्चुअली में फर्क पड़ा है तो हमारा आई थिंक ये काफी डीप रूटेड हिस्ट्री है जिस धर्म को लेके जो डिवीजन है उसमें। तो इसका बेनिफिट भी हुआ है कि आप देखोगे ऐसा सरकारी ऑस्टेंसिवली किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं इस शब्द के होने की वजह से। तो ये क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मानना जाता है, इसलिए इसको आप हटा नहीं सकते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर, एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। ये उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया है बाय वर्च्यू ऑफ दिस अमेंडमेंट। लेकिन मैम, कई बार क्योंकि एक सवाल आपके इस जवाब से ही आ रहा है कि कई बार इसको हटाने की मांग की जा रही है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं होना चाहिए उस प्रस्तावना में। क्या आप इससे सहमत हैं या क्या ये सही है? ये मैं पर्सनली इससे सहमत नहीं हूँ बिकॉज इंडिया, अगर आप देखें मतलब आप कहीं भी किसी भी देश में जाएं, आप कहीं भी, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत यूनिक है। आपको किसी और देश में इतने तरह के कल्चर्स, मतलब आप 25 किलोमीटर भी जाते हो भाषा बदल जाती है, खाना बदल जाता है, रिवाज बदल जाते हैं। तो इंडिया का कल्चर एक आप होमोजीनियस एंटिटी नहीं है। इंडिया में जो कल्चर आपका उत्तर प्रदेश में है वो गुजरात से बहुत अलग है, वो बंगाल से बहुत अलग है, वो केरल से बहुत अलग है। तो इंडिया इसलिए सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष होना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ पे जितना आपकी बंगाली देवी के टाइम की आपके रसगुल्ले, आपकी जो उतनी ही आपका कंट्री में चलता है आपका केरला सीरियन क्रिश्चियंस की मिठाइयाँ। मतलब आप उसमें ये कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमारे पास सब तरह के, और हम काफी उसमें आई वुड से हम लकी रहे हैं कि हमें इतने सारे कल्चर्स को एक असिमिलेशन मिला है और सबको प्रोटेक्शन मिली है। किसी को आप देखेंगे मोस्ट कंट्रीज में जाके वो इवेंचुअली होमोजेनाइजेशन हो जाता है जबकि सबके सब आप इट कम्स टू अ बेस लेवल। बट इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो आपको कहीं और नहीं मिली। बिल्कुल मैम। एक सवाल ये भी है मैम कि अनुच्छेद 25 के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता में दी गई धार्मिक परंपराओं को किस हद तक कोर्ट परख सकता है या उसमें दखल दे सकता है? तो कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का एक काम होता है फंडम लाइक कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन करना। तो उसके तहत उनको जो दखल दे सकते हैं वो उसी लेवल तक सीमित है। अगर वो जेन्युइन प्रैक्टिस है जो कि लोग कई सालों से, वो परंपरा है जो कि वो फॉलो करते आ रहे हैं, वो उनका एक्चुअल में है और वो किसी और राइट को, किसी और इक्विटी में अफेक्ट नहीं करता है। जैसे अगर आप देखेंगे कई बार धर्म के नाम पर भी अनटचेबिलिटी को प्रमोट या फिर सेफ गार्ड करने की कोशिश की गई थी। तो उस टाइम पे आप सरकार ने एक्ट लाए। तो हालांकि ये चीजें जब आप कानून बदलेंगे, कानून बदलना या कानून इंट्रोड्यूस करना सरकार का काम है। कोर्ट का काम है कानून को इंटरप्रेट करना, समझाना कि ये एक्चुअली में ये कहते हैं। तो इसलिए कोर्ट को दखल देने की अनुमति नहीं है, कोर्ट को दखल देनी नहीं चाहिए। पर हाँ, उसे कभी उसको ये परखना पड़ सकता है कि एक्चुअली में आपका जेन्युइन परंपरा है या आपका सही में आप इसको ये रिलीजियस है या फिर आप कोई आप उसमें नेफेरियस एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हो एज अ इन द गाइस ऑफ अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल मैम। एक आखिरी सवाल, हम इसको कह सकते हैं कि धार्मिक कार्यों में सरकार क्या अपनी रुचि दिखा सकती है, उसमें दान कर सकती है? क्योंकि बार बार ये सवाल उठते रहे हैं कि सरकार हज पे सब्सिडी देती है, मंदिर में दान नहीं करती है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठते रहे हैं। तो ऐसे में क्या सरकार धार्मिक कार्यों में अपनी रुचि दिखा सकती है? कोई दान या चंदा दे सकती है? अगर वही अगर हम अपने संविधान की तरफ देखें तो सरकार को भेदभाव करना परमिटेड नहीं है, ना ही उन्हें किसी एक का प्रोत्साहन करना किसी और के ऊपर परमिटेड है। पर सोशल कॉजेज और सोशल वेलफेयर के नाम पर, जैसे क्योंकि सरकार इंडिया में जो हमारा स्ट्रक्चर है
वो हम सोशलिस्ट कंट्री भी हैं, हमारा कई सारे पीएसयूज हैं, हमारे पास ट्रस्ट हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं। इसलिए कई बार वो इन जो आपको कल्चर प्रिजर्वेशन के लिए उसमें जैसे एएसआई हो गया या फिर आप इसके लिए कई कई जगह वहाँ पे वो रिलीजियस वाले स्फीयर में गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार एक भेदभाव कर सकती है कि मैं हम इस यहाँ पर कुछ किसी एक धर्म के आदमियों को हम ज्यादा सपोज जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे या फिर उनको किसी मेहनताना मिलेगा, तो इस तरह का उन्हें परमिटेड नहीं है। पर एक सोशलिस्ट कंट्री है इंडिया, इसके लिए जो सोशल वेलफेयर और आउटरीच वाली जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उसमें कभी कभी थोड़ा रिलीजियस एस्पेक्ट हो जाता है, बट इस वो परमिटेड है, पर उन्हें किसी तरह का भेदभाव या फिर ऊंच नीच करना अनुमित नहीं। बिल्कुल मैम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो आज की परिस्थिति में हो जाता है। कोई लड़का या लड़की दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति से शादी करता है, वो भी अपनी मर्जी से, और उसका परिवार या बिरादरी इस बात पर ऐतराज जताता है और उसकी हत्या कर दी जाती है या उसे किसी तरीके का कष्ट दिया जाता है, तो ये मामला किस कानून के तहत आएगा? ये मामला वेरी क्लियरली आईपीसी के अंडर आएगा, या तो ये आपका मर्डर होगा या फिर आपका इसमें ग्रीवियस हर्ट होगा, आप जो भी उसमें असॉल्ट होंगे। बिकॉज अगेन जस्ट बिकॉज आप कहेंगे ये किसी धर्म के कारण या फिर हमें ऑनर किलिंग के उसमें गाइस में किया गया है, वो क्राइम ही रहता है। उसमें आपका मोटिव जो भी हो, एज लॉन्ग एज वो क्राइम है वो रहेगा ही। तो मैम आजकल एक मामला बहुत सुनने को मिलता है कि कोई किसी को लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता है और बाद में वो मामला सुर्खियों में आ जाता है, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती। तो ऐसे में अगर किसी को आपत्ति है कि मेरा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, मुझे लालच दिया जा रहा है, तो पुलिस स्टेशन जा सकता है। अगर जाएगा तो किस कानून के तहत एफआईआर दर्ज कराएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? तो जैसे हमने कहा शुरू में कि भारत में कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं है, कोई कानून नहीं है जो कि पोस्ट कन्वर्जन या ऐसे धार्मिक परिवर्तन पे डील करता है। उन 9 राज्यों में अगर ये किया जा रहा है किसी के साथ जिनमें ऐसे कानून हैं, तो उनमें आप एफआईआर जाके करवा सकते हो उस कानून के तहत कि आपसे जबरन लिया जा रहा है। पुलिस उसको बहुत सीरियसली भी लेगी। आप अपने देखें उत्तर प्रदेश में हुआ है या मध्य प्रदेश में करीब क्रिश्चियंस ने कुछ वहाँ पे इश्यूज चले थे, तो उन राज्यों में ये परमिटेड है। बाकी राज्यों में सेंट्रल लेजिस्लेशन ऐसा कोई नहीं है, तो आपके पास हालांकि एफआईआर जाने के आप क्योंकि एफआईआर होने के लिए एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन या फिर आपको वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। आप इसमें मजिस्ट्रेट पे कंप्लेंट डाल सकते हैं कि आपको जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, या फिर आप चाहे तो अगर ये सरकारी तरह से हो रहा है या फिर किसी तरह से आप इसे कह सकते हो कि आपके फंडामेंटल राइट्स या आपके आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट का है, तो आप उसमें सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अपना ये राइट इन्फोर्स कराने के लिए कि आपको अपना धर्म अपनी तरह से मनाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल मैम। मैम आपने इतना वक्त निकाला और इस बड़े मुद्दे पर हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।